इंडियंस का अब ये हाल हो गया है कि दिल से तो सबको देसी बनना है, लेकिन स्किन से विदेशी। नहीं, स्किन से तो कोरियन बनना है, वो भी ग्लास स्किन वाले कोरियन। मुझे इस नए ट्रेंड के बारे में तब पता चला जब मैंने करीना कपूर और शुगर कॉस्मेटिक के नए ब्रांड के बारे में सुना, जो कि एक कोरियन ब्रांड बना रहे हैं। Which was strange to me, क्योंकि एक इंडियन ब्रांड आखिर कोरियन ब्रांड क्यों बनाना चाहेगी। और फिर मैंने इसके बारे में और रिसर्च करी तो मुझे एक बहुत ही सिंपल सी 10 स्टेप्स की कोरियन स्किन केयर रूटीन मिली। पहले क्लींजिंग बाम से अपना मेकअप साफ करो, फिर फेस वॉश से फेस वॉश करो, बिकॉज डबल क्लींजिंग इज इम्पॉर्टेंट। देन अपने स्किन को AHA BHA से एक्सफोलिएट करो, फिर टोनर यूज करो, फिर नियासिनामाइड, कोजिक एसिड, विटामिन C, हाइलोनिक एसिड जैसे कोई भी सीरम यूज करो। देन कोई शीट मास्क लगाओ, फिर आई क्रीम, फिर मॉइस्चराइजर एंड लास्टली सनस्क्रीन। बस यही 10 स्टेप तो है यार कोरियन स्किन केयर के। अब आपने ऐसे कई सारे स्किन केयर रूटीन्स बहुत सारे ब्यूटी इन्फ्लुएंसर से सुने होंगे, लेकिन मैंने कभी दिल को शीशे से कंपेयर होते हुए तो सुना शीशा हो या दिल हो। लेकिन इस सोशल मीडिया के जमाने में पहली बार स्किन को ग्लास से कंपेयर होते हुए सुन रही हूँ। अब आप ये मेरी YouTube सर्च ही देख लो, जिसमें मैंने लिखा है हाउ टू गेट कोरियन स्किन, और इतने सारे रिजल्ट्स आ गए। और उसके बाद इस सर्च के तो नेवर एंडिंग रिजल्ट्स हैं। लेकिन इन रिजल्ट्स में सबसे ज्यादा इंडियंस ही क्यों दिख रहे हैं? हम क्यों कोरियन ब्यूटी स्टैंडर्ड से इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं? हम क्यों अपनी स्किन में ही कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहे हैं? चलो आज इन्हीं सब सवालों के जवाब जानते हैं इस वीडियो में। देखो, इंडियंस में के पॉप, के ड्रामा, के एनिमे, इनका जो एक्सेस है वो अर्ली 2000 से है। लेकिन इसका जो असली ब्रेक थ्रू था वो गैंगनम स्टाइल गाना, आपको याद है? ओपन गंगनम स्टाइल, उससे हुआ था। और ये गाना इतना हिट था कि कटरीना कैफ, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन जैसे इंडियन सेलिब्रिटीज भी इस गाने पर खुद को डांस करने से रोक नहीं पाए। लेकिन जो असली ब्रेक थ्रू था ये कोरियन इंडस्ट्री के लिए, वो था कोविड-19, जब लोगों के पास खुद को एंटरटेन करने के लिए सिर्फ OTT प्लेटफॉर्म्स का ही जरिया था। ज्यादातर लोगों का कोरियन कल्चर से इंटरेस्ट नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल 500 से ज्यादा शोज की वजह से हुआ, जैसे कि डिसेंडेंट्स ऑफ द सन, बॉयज ओवर फ्लावर, रिप्ले 1988, किंगडम, स्काई कासल। और इवेंचुअली कोरियन कल्चर कैरेक्टर्स को एडमायर करते करते हम इंडियंस को उसका शौक पड़ गया, और अब हमें वो सब चीज चाहिए जो कोरियंस यूज करते हैं, जैसे कि वो क्या खा रहे हैं, कौन सी ज्वेलरी पहन रहे हैं, कौन से ट्रेंड्स वो फॉलो कर रहे हैं, क्या वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। जिस वजह से इन सारे प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, और इन सब ने इंडियन कंपनीज को फोर्स कर दिया ज्यादा से ज्यादा कस्टमर एक्वायर करने के लिए, कोरियन ब्रांड्स बनाने के लिए। और शायद आपको यकीन ना हो कि 2020 में साउथ कोरियन नूडल ब्रांड नोंगशम ने ही अकेले $1 मिलियन की सेल रिकॉर्ड की थी। एंड इंटरेस्टिंगली 2021 में इंडियंस ने 2020 के कंपैरेटिवली 178% ज्यादा कोरियन नूडल्स खाए थे, और नेटफ्लिक्स पर 2020 में जो उनके व्यूज आते थे वो उसके पिछले साल के कंपैरेटिवली 378% से ग्रो किए थे। इवन जियो म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विसेज पे भी 2020 में BTS की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ी थी। पेंडेमिक से पहले जब जनवरी 2020 में BTS जो है 68th रैंक पे आता था विद 7,80,000 स्ट्रीम्स, वहीं उसी साल अक्टूबर में वो 8th रैंक पर आ गया विद 2.3 मिलियन स्ट्रीम्स। और इन्हीं सब के बीच में के ड्रामा की हीरोइंस की रेडियंट स्किन को देखकर हम इंडियंस इन्फ्लुएंस हो गए, और फिर शुरू होता है इंडियंस का कोरियन स्किन केयर और उनके ब्रांड्स जैसे कि इनिसफ्री, लेनेज, एटेड, सुलवासु और द फेस शॉप जैसे साउथ कोरियन ब्रांड से ऑब्सेशन। इवन Amazon की एक रिपोर्ट के हिसाब से 2021 में कोरियन ब्यूटी कैटेगरी में 3.5% से ग्रोथ देखी गई है, जस्ट बिकॉज ऑफ द क्रेज ऑफ कोरियन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। लेकिन जो सवाल यहाँ पर उठता है वो ये है कि क्या हम इंडियंस के लिए ग्लास स्किन पाना पॉसिबल है? अब कई सारे लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पा रहे होंगे, तो मैं बता दूं, ये ग्लास स्किन कॉन्सेप्ट कोरिया से आया है, जो कि एक ऐसे कॉम्प्लेक्शन को आइडलाइज करता है जो कि इतना क्लियर हो, फ्लोलेस हो, रेडियंट हो कि वो ट्रांसल्यूलेंट या फिर रिफ्लेक्टिव लगे, बिल्कुल एकदम शीशे की तरह। और इस कॉन्सेप्ट में मुझे सबसे बड़ी एक मेन प्रॉब्लम नजर आती है, जो कि है कि ये जो ब्यूटी ट्रेंड है ना हमारा, ये सिर्फ ट्रेंड ही नहीं, एक ब्यूटी स्टैंडर्ड बनता जा रहा है, जो कि दूसरे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की तरह फिजिकली अटेन करना इम्पॉसिबल है। और ये एक ऐसे
लूप में चल रहा है जिसे हमें अटेन करने के लिए बार बार प्रोडक्ट्स को खरीदते रहना होगा। सच में कितना सही है ना कैपिटलिज्म के लिए। देखो ये बात ना हमें समझनी होगी कि जो कोरियन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स है ना, ये हम इंडियंस के लिए अटेन करने नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारा जो स्किन टेक्सचर है, जिस क्लाइमेट में हम रहते हैं, जिन एनवायरमेंटल कंडीशन से हम डेली डील करते हैं, हमारी स्किन ज़्यादा ऑयली है, ज़्यादा पोल्यूशन से डेली डील करती है, उसके हिसाब से ये प्रोडक्ट्स नहीं बने हैं। इवन जो सीरम सीट मार्क्स कोरियन स्किन पर जैसे रिजल्ट्स देंगे, वो कभी भी हम इंडियंस पर वैसे रिजल्ट्स नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो हमारी जर्नल कंडीशंस है, हमारी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा अलग है कोरियन पीपल की स्किन से। देखो हमारी जो स्किन है वो थिक होती है, इवन दूसरे पार्ट्स के हिसाब से हमारी स्किन में मेलानिन की क्वांटिटी भी ज़्यादा पाई जाती है। और अगर हम पोर्स या फिर कॉम्प्लेक्शन की बात करें तो इनमें तो हमारे जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। और अगर हम ये कोरियन स्टैंडर्ड्स को पाना चाहते हैं तो फिर तो हमें अपने खुद के फीचर्स को ही रेज करना पड़ेगा। देखो जो कोरियन स्किन है ना, वो पिगमेंटेशन के लिए इतना ज़्यादा प्रोन नहीं होती है जितना इंडियन स्किन होती है, इसलिए वहाँ के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो मेनली हाइड्रेशन पर फोकस करते हैं। लेकिन जो इंडियन स्किन केयर प्रोडक्ट्स है उनको बहुत सारे ट्रीटमेंट्स पर भी फोकस करना पड़ता है, जैसे पिगमेंटेशन, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हाइड्रेशन से काम नहीं चलने वाला है। और फिर हमारी कंट्री के कई हिस्से ह्यूमिड होते हैं, जिसकी वजह से एक्सेसिव स्वेटिंग, ऑयलीनेस भी होती है, जो कि ड्राई या फिर टेम्परमेंट क्लाइमेट्स की डिजाइन प्रोडक्ट्स हमारे इंडियंस पर वैसे रिजल्ट्स ना दे, इवन उल्टा भी इफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि कोरियन प्रोडक्ट्स हम इंडियंस के लिए खराब है? नहीं, लेकिन ये जरूर है कि ये प्रोडक्ट्स हमारे लिए नहीं बने हैं। बट फिर भी हम क्यों ये कोरियन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के पीछे भाग रहे हैं? और इन सब में सिर्फ कोरियन क्रेज के अलावा और भी बहुत सारे रीजंस हैं, जिसमें सबसे पहला रीजन है कंटेंट। हम रोज ना जाने कितना कंटेंट देखते हैं जिसमें इन्फ्लुएंसर्स अपनी गोल्डन आवर में फोटोज क्लिक करके डालते हैं, जो कि ब्लेमिश फ्री, सैगिंग फ्री, इवन हर तरह के इम्परफेक्शन से दूर होती है, जो कि हमारे माइंड में एक अनरियलिस्टिक सोच को पैदा कर देती है कि हमारी स्किन ऐसी क्यों नहीं है, हमारी स्किन भी ऐसी दिखनी चाहिए, हम क्यों नहीं है, शायद हम में ही कुछ कमी है। और नेक्स्ट रीजन है ब्रांड्स की मार्केटिंग। आजकल हर कोई ब्रांड हैवीली प्रमोशन और मार्केटिंग पर डिपेंड करती है, रादर देन असली कंसर्न को अंदर से ठीक करने की जगह वो एक ऐसे सुपरफिशियल एक्सपेक्ट पर फोकस करती है जिसे अटेन करना पॉसिबल ही नहीं है। और साथ में कुछ ऐसी चीजें भी कोरियन स्किन केयर प्रोडक्ट्स में हैं जो कि इंडियंस को अट्रैक्ट करती है, जैसे कोरियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि इंडिया में बढ़ रहे क्लीन और इकोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की डिमांड के साथ अलाइन करते हैं। और इसके साथ में बढ़ती हुई परचेजिंग पावर, साथ में स्किन केयर के लिए नॉलेज और अवेयरनेस का बढ़ना भी एक रीजन है। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या हमें एक ऐसे कल्चर को फॉलो करना चाहिए जहाँ पे बच्चों को बर्थडे में प्लास्टिक सर्जरी के गिफ्ट्स मिलते हैं, जहाँ पर हाइट, वेट, कॉम्प्लेक्शन, स्किन टेक्सचर सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, जहाँ इंडियंस के कलर, स्किन टेक्सचर, कल्चर के हिसाब से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है? मुझे नहीं लगता कि कुछ भी परफेक्ट जैसा होता है। अगर होता भी है तो हम अपने तरीके से खुद में परफेक्ट है ना यार। और फ्रैंकली स्पीकिंग, ये कोरियन कल्चर इज ग्रेट, लेकिन क्या ये हमारे इंडियन कल्चर से बेटर है? मुझे तो नहीं लगता। आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वेट, सब्सक्राइब टू द चैनल।